प्रणाम मित्रों, मैं के आर सिहाग, गवर्नमेंट कॉलेज भादरा। आज अपने शिक्षण विधियों का जो क्लास थी उसको जारी रखते हुए टीचिंग फॉर्मूला शिक्षण सूत्र उस पर बात करेंगे। मैंने पूर्व में हुई जो एग्ज़ाम हैं रीट, सीटेट, एमपीटेट, एपीटेट, उनका भी साथ साथ विश्लेषण करने का प्रयास किया है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ये चीज़ें ना केवल एसएसटी में, सोशल स्टडी में काम आएंगी, अपितु बार बार मैं आपको बता रहा हूँ 1 से 5 तक उसमें भी काम आएंगे, साइंस में भी काम आएंगे, और जो बच्चे रनिंग में बीएसटीसी कर रहे हैं या बीएड सेकेंड ईयर में हैं उनके भी काम आएंगे। चलो आज शुरू करते हैं शिक्षण सूत्र। इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। 9 के 9 शिक्षण सूत्र इसमें पिरोने का प्रयास किया है। शुरुआत होती है पप्पू से। आपको पता ही है आजकल पप्पू बहुत फेमस है, तो पप्पू इसको बीबी को बीबी पढ़ना है। पप्पू उसकी बीबी की आज्ञा का पालन मौत के डर से करता है। और आपको पता भी है आजकल जितने भी पप्पू हैं वो सब अपनी बीबी की आज्ञा का पालन करते हैं। तो यहाँ से हम एक एक शब्द से शिक्षण सूत्र निकालने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना है आपको, यहाँ शिक्षण सूत्र में जो मैंने पहले शब्द लिखे हैं उनका पहला शब्द इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सीटेट या रीट एग्जाम होगी उसमें ये जो पहला वाला शब्द है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको दूसरा शब्द खुद निकालना है। जैसे पप्पू में यहाँ पे है तो पे से बनाना है प्रत्यक्ष। यानी जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें टीचर को ये फॉर्मूला अपनाना है कि पहले वो प्रत्यक्ष ज्ञान है उससे बच्चे को अवगत कराए। यानी हमें पढ़ाते समय प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ले जाना है। शिक्षण सूत्र का अर्थ है जैसे यानी वो चीजें जो हमें हमारी अध्ययन को, हमारी टीचिंग को आसान कर देती हैं। जी हाँ, ध्यान है, आपने अनपढ़ आदमी है भी ब्याज निकाल दे, अपनी मम्मी बहुत फास्ट ब्याज निकाल दे, है ना, पापा निकाल दे, लेकिन इन जो फॉर्मूला है अगर वो आप लगा के निकालना ब्याज तो बहुत आसानी से निकल जाए। तो सूत्र का मतलब है जिन चीज़ों से हम लर्निंग में बहुत आसानी से, स्पीड यानी बहुत तेजी से वृद्धि कर सकते हैं और जो शिक्षार्थी है उसके अधिगम को सर्वोच्च पहुंचा सकते हैं। तो पप्पू में पैसे है प्रत्यक्ष। बच्चे को वो चीजें पहले बताएंगे जो उसके प्रत्यक्ष यानी उसके आंख के सामने है, और उससे फिर हम दूसरी चीजों का उदाहरण देंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाएंगे। दूसरा पू से मतलब है पूर्ण। जब भी आप लर्निंग करा रहे हैं पहले आप उसको पूरा होल यानी जो चीज आप पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में उसकी पूर्णता का परिचय कराएं और पूर्णता से उसको अंश की ओर लेके जाएं। अरस्तु भी यही कहता है, यानी पहले पूर्णता फिर अंश की ओर लेके जाएंगे। समस्या समाधान विधि जो है वो इनका अपवाद है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पप्पू पूरा हो गया, यानी पू से पैसे है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की ओर जाएंगे। पू से मतलब पूर्ण से अंश की ओर जाएंगे। ऊ ले लेंगे, ऊ से है उदाहरण, एग्जाम्पल। आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पहले एग्जाम्पल देंगे खूब सारे, और फिर उन एग्जाम्पल के आधार पर आप बच्चे को कहेंगे कि अब आप उनसे अपना समानीकरण यानी नियम स्थापित कीजिए। आप आगमन विधि पढ़ते हैं उसमें भी इसी सूत्र का उपयोग होता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, खूब सारे उदाहरण बच्चे को देते हैं, और फिर उससे हम कहते हैं कि अब बेटा आप खुद नियम बनाओ यानी हाइपोथेसिस बनाओ। तो उससे मतलब है उदाहरण, और उनसे आपको क्या बनाना है, नियम बनाना है। सह का मतलब है समीप। समीप से आपको हमेशा दूर की ओर जाना है। जैसे आप सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करा रहे हैं तो पहले आप बच्चे को जो समीप का वातावरण है, भी आसपास की पहाड़ी है, वातावरण है, जो वृक्ष हैं, उनसे आप उसका परिचय करें। आप थे सीधो बिन पढ़ान ले जाओ, आल्पस पर्वते, रोकी पर्वते, रैंडीज पर्वते, अरे तो मूर्खो यहाँ ध्यान को नहीं अपन आल्पस रैंडीज वो जाना जो अपने झकमरा हो गए, पहले भी अपने बताओ घर के आसपास क्या ये चीज़ा है। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम उसको उसके समीप सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, आसपास का जो वातावरण है उसका ज्ञान देंगे, और फिर उसका कोरिलेशन करके उसको दूर जो चीजें हैं उनके बारे में बताएंगे। अब सीधा हिमालय पढ़ावर अरावली को ABCD पतो को नहीं तो बिंगु ज्ञान फिर स्थायी को नहीं है। तो पहले बच्चे को शिक्षण सूत्र है आप समीप की जो वस्तुएं हैं, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे उसका परिचय कराएं, और फिर उसको आप डिस्टेंस यानी जो भारतीय विश्व का ज्ञान है वो उपलब्ध कराएं।
सामाजिक अध्ययन में भी ये काम। फिर अपने विशिष्ट, यानी यहाँ वी, अरे इन बीबी हो, इन बीबी हो, इन बीबी पढ़ो आपा, भाई पप्पू है वो बीबी के दूसरे बीबी की आगे वो पालन बहुत करतो क्योंकि बा ठोकती भी। तो आपा वी से मतलब है विशिष्ट। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने 101% विश्वास है, थे गलती कर गया हुआ। विशिष्ट से सामान्य की ओर आपा मात माना रहे, बच्चे ने पहले सामान्य बात बतानी चाहिए फिर विशिष्ट बतानी चाहिए। ऐसा नहीं है ये बेटा, आगमन विधि आप पढ़ते हैं, वहां आगमन विधि के अंदर आप पढ़ते हैं पहले विशिष्ट, यानी विशिष्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर। आप जैसे मैंने यहाँ अलग से आगमन और निगमन विधि को समझाने का प्रयास किया है, आप क्या करेंगे उसको पर्टिकुलर कोई एक दो चीजों के बारे में बताएंगे, भाई आप एक विशेष पर्टिकुलर चीज का बताएंगे एक या दो, और फिर उसके आधार पर आप क्या कहेंगे, यानी एक दो का उदाहरण देंगे, वो चीजें क्या होंगी विशिष्ट। यानी विशिष्ट का मतलब है एक दो चीजें उदाहरण पर्टिकुलर, और उनसे फिर आप उसको कहेंगे कि आप जनरलाइज कीजिए, है ना। यहाँ एक एग्जाम में प्रश्न भी पूछा है, जैसे शिक्षा यही है, ये प्रश्न अपने करेंगे तो यहीं से होगा। पहले आप बच्चे को पर्टिकुलर कुछ चीजों का एग्जांपल देंगे और उससे उसको जनरलाइजेशन करने का प्रयास करेंगे। तो याद रखना यहाँ आप उल्टा मत करके जाना, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यहाँ याद रखना विशिष्ट से सामान्य की ओर ही शिक्षण सूत्र काम करता है। दूसरे वी का मतलब होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। हम ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, ब्लूम का जो उद्देश्यों का वर्गीकरण है उसको मैं पढ़ाऊँ आपको, 3 हैं, तीनों के फिर 6 हैं। वहां ये क्रम पूछता है विश्लेषण और संश्लेषण, पहले आप विश्लेषण करेंगे फिर आप संश्लेषण करेंगे। आ का मतलब है आज्ञा से, आ का मतलब आसान, पहले उसको वो चीजें बताएंगे जो बिल्कुल आसान है ना। अरे दूध दूध लेडो लासियो में डरे, पहले बिन आसान चीज बताओ, एजुकेशन एंड मैच्योरेशन सीधा ही थे बिन बताने ला जो रहा टिग्नोमेट्री है बाबी है, तो वो बच्चों डरन ला जाओ पढ़ाइयों, पहले बिल्कुल उसको नॉर्मल चीजों से लेके जाओ, आसान चीजें बताओ, आसान से फिर कठिन की ओर लेके जाओ, बच्चे के अंदर रुचि पैदा होगी, प्रेरणा मिलेगी उसको, है ना। सरल से जटिल की ओर बढ़ो। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, यही बात सेम है, जो चीजें समीप हैं वो आपकी ज्ञात होंगी, उन ज्ञात चीजों से फिर आप अज्ञात की ओर बढ़े तो शिक्षण है वो ज्यादा स्थायी हो पाएगा। फिर यहाँ आप मोद शब्द का मतलब है, एम का मतलब है मनोवैज्ञानिक, पहले उसके साइकोलॉजी के आधार पर आप उसकी टीचिंग कराएं फिर तर्क दें, ये याद रखना बेटा, पहले मनोविज्ञान और उसके बाद में तर्क शास्त्र का विकास करना है। ये हमारे शिक्षण के 9 सूत्र थे, ठीक है। आगमन निगमन विधि इन्हीं सूत्रों से निकल के आई है। आगमन में आपको याद रखना है, आगमन विधि को कहते हैं अपने इंडक्टिव मेथड। क्या कहते हैं? इंडक्टिव मेथड। इसमें आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर से जनरल की ओर बढ़ते हैं। याद नहीं रहती है तो इसका याद सूत्र कर लें, पीजीआई। अरे हरियाणा में पीजीआई हॉस्पिटल है, जगह एमडी पीजी की पढ़ाई करावे, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस, उनको पीजीआई कहते हैं अपने। पी का मतलब है पर्टिकुलर, जी का मतलब है जनरल और आई का मतलब है इंडक्टिव। इंडक्टिव मेथड में नहीं, आगमन विधि में, आगमन में आप क्या करा, आ से उदाहरण, है ना, आ से उदाहरण, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। यानी आगमन में आप पर्टिकुलर से जनरल की ओर बढ़ेंगे, है ना। निगमन विधि है, इसका जनक है अरस्तु है और इसका जनक है वो प्लेटो है। तो यहाँ आप देश की जीडीपी पढ़ते हैं, जीडीपी का मतलब है जनरल से पर्टिकुलर की ओर, डी का मतलब है डिडक्टिव, यानी निगमन विधि को हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव विधि। इसमें पहले आप क्या बताएंगे, नियम, और नियम से किसकी ओर बढ़ेंगे, उदाहरण की ओर, नी फॉर निगमन, और नियम से क्या आ जाएंगे, उदाहरण की तरफ, या यूं कह सकते हैं जी फॉर जनरल और पी फॉर पर्टिकुलर, बीच में क्या गया, डी फॉर डिडक्टिव। डिडक्टिव में जीडीपी याद रखना है आपको। अब अपने वो प्रश्न देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये प्रश्न पूछा गया है एमपी टेट 2019 में, जब शिक्षार्थी अपनी परिभाषा, अपनी अवधारणा स्वयं उदाहरण से बनाते हैं, यानी ये यहाँ से शिक्षण सूत्र पूछा है, उदाहरण से क्या बना रहे हैं, नियम। इस घटना को हम क्या कहते हैं, परिशुद्धता, यथार्थता, अभ्यास, तो इसको हम क्या कहते हैं, सामान्यीकरण। ये देखो यहाँ हम बता रहे हैं, उदाहरण का मतलब है विशिष्ट, ये देखो उदाहरण और विशिष्ट एक ही बात है, इससे हम क्या बना रहे हैं, सामान्य या नियम, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, सामान्यीकरण। आ गया प्रश्न समझ में। अब अपने दूसरा प्रश्न देखते हैं, ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसमें संश्लेषण से पहले, संश्लेषण एक उद्देश्य है, सिंथेसिस, उससे पहले क्या आता है, जैसे मूल्यांकन, चरित्र निर्माण या स्वाभाविकरण या विश्लेषण। तो आप देखो यहाँ संश्लेषण से पहले क्या आता है, विश्लेषण। क्या आता है संश्लेषण से पहले, विश्लेषण आता है, इसीलिए यहाँ इसका उत्तर देखो क्या हो गया, विश्लेषण से पहले, संश्लेषण से पहले विश्लेषण। एंडरसन इसमें सुधार करता है 2001 में, और वो जो संश्लेषण है उसको कहता है क्रिएटिंग। क्या कहता है, उसका नाम क्या देता है, क्रिएटिंग। ये भी एग्जाम में पूछाता है कि एंडरसन है वो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में 2001 में संशोधन करता है और संश्लेषण शब्द को क्या कहता है, क्रिएटिंग, यानी निर्माण करना।
फिर अपने देखें सितंबर सीटेट 2014 में प्रश्न आया था, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने का क्या आधार है। यानी सूत्र पूछा है सेक्शन का, अवलोकन यानी आपने अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया फील्ड में, आपने खूब सारे तथ्य इकट्ठे कर लिए, आपने बहुत सारे उदाहरण इकट्ठे कर लिए, आपने क्या इकट्ठे कर लिए, बहुत सारे उदाहरण इकट्ठे कर लिए, बहुत सारे पर्टिकुलर उदाहरण इकट्ठे कर लिए, आपने विश्लेषण किया फील्ड में जाकर के और उनसे आपने क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला, यानी नियम बनाए, आपने क्या किया, सामान्यीकरण किया, आपने उसका संश्लेषण किया। तो ये कौन सी विधि है या आप इसको क्या कह सकते हैं, निगमन विधि है क्या? नहीं, निगमन नहीं हो सकती। निगमन में तो आपने क्या पढ़ा है, हम नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे, नहीं हो सकती। प्रस्तावना कौशल नहीं हो सकता, उदाहरण से नियम, यही तो बात है। अवलोकन में आप क्या करेंगे, खूब सारे तथ्य जो इकट्ठे कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, उदाहरणों से इकट्ठे कर रहे हैं, एग्जाम्पल से इकट्ठे कर रहे हैं और उनसे आप क्या निकालें, निष्कर्ष यानी नियम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, यहाँ पे नियम बना रहे हैं, यानी विशिष्ट से सामान्य की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, उदाहरण से नियम यानी आगमन विधि। किंडरगार्टन नहीं हो सकती। फिर यहाँ रीट 2012 एसएसटी में प्रश्न आया है, सामाजिक अध्ययन में प्रभावी शिक्षण में क्या चीज सहायक है। तो उसमें शिक्षण सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा दिए, इसका मतलब वो भी सहायक थे। शिक्षण सूत्र अपने पढ़ रहे हैं, ये भी सहायक हैं, और शिक्षण की विधियां हम पढ़ेंगे, वो भी शिक्षण के अंदर लर्निंग में सहायक होंगी, यानी ऑल ऑफ अबोव। ठीक है मित्रों, मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन चीज़ों को आप अंत तक देखें, जो कमी है उसको कमेंट में लिखें, लाइक जरूर करें। अपनी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आपको बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। आप वीडियो को व्यू करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं। थैंक्स, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।